लेकिन आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग आज वैदिक काल की वेदों की व्याख्या देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल को बेसिक से जान लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन अथवा वेद व्यास थे। ऋग्वेद की प्रकृति पद में लिखी गई है, यानी कि संस्कृत में। ऋग्वेद के 3 भाग है, शाकल, बालखिल्य और बाष्कल। शाकल में 1017 सूक्त हैं, बालखिल्य में 11 सूक्त हैं और बाष्कल में 56 जो उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद की विषय वस्तु देवताओं की प्रार्थना है। पूछा जा सकता है कि देवताओं की प्रार्थना किस वेद में की गई है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरोहितों को होत्र या होता कहा जाता था। और ऋग्वेद में ब्राह्मण, दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है। पिछले वीडियो में हमने आपको ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद इन सब के बारे में बता रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। यहाँ पर दोस्तों ब्राह्मण का मतलब होता है जैसे जो वेद होते हैं, उन वेदों को साधारण भाषा में यानी कि सरल भाषा में समझाने के लिए गद्य में लिखा गया ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेयी और कौशितकी। कौशितकी को संखायन भी कहा गया है। अब है आर्यक। दोस्तों आर्यक का मतलब होता है शिष्य द्वारा जंगल में जाकर अपने गुरु से सीखे गए ज्ञान का संकलन करना आर्यक कहलाता है। साधारण भाषा में जैसे हम सब स्टूडेंट हैं, किसी कोचिंग संस्था में जाते हैं और अपने टीचर के द्वारा सिखाए गए ज्ञान का क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। उन्हीं नोट्स को आर्यक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आर्यक जो है ऋग्वेद में 2 हैं, जो ब्राह्मण में है वही आर्यक में है, ऐत्रेयी और कौशितकी। अब आता है उपनिषद। दोस्तों उपनिषद का अर्थ होता है गुरु और शिष्य के बीच में जिस विषय पर वार्तालाप होती है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद भी सेम है, ऐत्रेयी और कौशितकी। ऋग्वेद में सूक्त जो है 1028 है, ऊपर देख सकते हैं। शाकल में 1017 सूक्त और बालखिल्य में 11, तो टोटल कितने हो गए, 1028। ऋग्वेद में मंत्र जो है 10,580 है। प्रत्येक मंत्र में अग्नि देवता की उपासना से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक मंत्र अगर शुरू करते हैं तो उस मंत्र में अग्नि देवता का नाम लिया जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। आइए देखते हैं ऋग्वेद के 10 मंडल और उनसे संबंधित ऋषियों के नाम। ऋग्वेद का पहला मंडल अज्ञात है, यानी कि इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। दूसरे मंडल के ऋषि जो थे ग्रसमद भार्गव थे, इन्होंने ही दूसरा मंडल लिखा था। तीसरे मंडल के ऋषि विश्वामित्र थे। ये विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक, चौथे मंडल के ऋषि वामदेव थे। इन्होंने ही चौथे मंडल में 3 राजाओं के मंत्रों का उल्लेख किया। 3 राजा कौन से थे, अजमीढ़, परमीढ़ और त्रसदिष्यु। ऋग्वेद के चौथे मंडल में ही कृषि को संप्रीत की बात मिलती है। ठीक है, 5वां मंडल है, इसके ऋषि हैं अत्रि और 6ठे मंडल के ऋषि भारद्वाज। 7वें मंडल के ऋषि वशिष्ठ थे और 7वें मंडल में शिक्षा से संबंधित बातें कही गई हैं। दूसरी बार 7वें मंडल में जो वशिष्ठ ऋषि थे, इन्होंने दासराज युद्ध का वर्णन किया है। दासराज युद्ध का मतलब होता है 10 राजाओं का युद्ध। आइए कुछ इसकी कहानी देखते हैं। दासराज युद्ध क्या है। दोस्तों दासराज युद्ध जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था त्रिशजु, या इसी को भरत वंश कहा जाता है। तो भरत वंश के राजा आर्य सुदास था, जबकि दूसरे वर्ग में कुल 10 राजा थे, जिसमें से 5 गैर आर्य राजा थे। दोस्तों दासराज युद्ध होने का एक कारण था, वो ये था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना राज पुरोहित बना लिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर तीसरे मंडल के ऋषि जो थे वो विश्वामित्र थे। ये विश्वामित्र
राजा सुदास के पहले राज पुरोहित हुआ करते थे, लेकिन बाद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना राज पुरोहित बना लिया। तो विश्वामित्र ने गुस्से में आकर 10 राजाओं का युद्ध कराया, और ये 10 राजाओं का युद्ध जो है परुशरी नदी यानी कि वर्तमान टाइम में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, इस नदी के किनारे हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। और इसी वंश के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्यों दोस्तों? क्योंकि सुदास जो है वो भरत वंश के आर्य राजा थे, और इसी कारण जब ये दासराज युद्ध हुआ था तो इसमें सुदास की जीत हुई थी, तो हमारा देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा ये कहानी में कहा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। 8वां मंडल है। 8वें मंडल के ऋषि जो है कव या अंगिरस है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे नवीनतम मंडल है। 10वें मंडल में ही 3 सूक्त हैं, इस बात को आप नोट करना है आपको। 3 सूक्त कौन से हैं? पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त। पुरुष सूक्त में ही भारतीय इतिहास में पहली बार वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में वर्ण शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त कहाँ पर है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक, दूसरी बात नोट करना है, पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन से हैं आप जान सकते हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये 4 ब्राह्मण पुरुष सूक्त में मिलते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब आता है दूसरा वेद, आप देख सकते हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल जिसे वार्ष्णेय कहते हैं और दूसरा है कृष्ण। शुक्ल को पद में लिखा गया है और कृष्ण को गद में लिखा गया है। शुक्ल के 2 भाग हैं, कर्प और माध्य। कृष्ण के 4 भाग हैं, काठक, कापिष्ठल, मैत्राणी और तैत्तिरीय। यजुर्वेद में पुरोहित को अर्धर्व्यू कहा गया है। यजुर्वेद की विषय वस्तु जो है याज्ञिक कर्मकांड, बलिदान तथा अनुष्ठान है। यानी कि यजुर्वेद में यज्ञ करने का है, बलिदान करने का और अनुष्ठान जैसी बातें कही गई है। यजुर्वेद में ब्राह्मण जो है शतपथ है। शतपथ को याज्ञवल्क्य भी कहा गया है। और आर्यक जो है 2 है, मैत्राणी और तैत्तिरीय। उपनिषद देख सकते हैं, ब्रह्मदार्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईश, मैत्राणी और महानारायण। ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। यजुर्वेद में मंत्र 1990 है। और आपको यहाँ नोट करना है, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक, अब आता है तीसरा वेद। तीसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद के 3 भाग हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनी। सामवेद में पुरोहित को उद्राता कहा गया है। सामवेद की विषय वस्तु संगीत और गायन है। पूछा जाता है संगीत और गायन किस वेद में है? तो सामवेद में है। सामवेद में ब्राह्मण जो है जैमिनीय है और आर्यक छांदोग्य और जैमिनीय है। उपनिषद देख सकते हैं, केन, छांदोग्य और जैमिनीय है। सामवेद में मंत्र जो है 1549 है और अध्याय 40 है। नोट करना है, सामवेद में कोई मंडल नहीं है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वेद में मंडल नहीं है, तो सामवेद में नहीं है। कौन सा वेद? गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद है। ठीक है, अब देखेंगे अंतिम वेद, अथर्ववेद, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेद है। इस वेद को सबसे लोकप्रिय वेद, श्रेष्ठ वेद, नवीनतम वेद, ब्रह्म वेद कहा गया है। इसके संकलनकर्ता जो थे अर्थव व अंगिरस 2 ऋषियों ने किया था, जिस कारण इसे अर्थाविगिरस वेद भी कहते हैं। अर्थवेद के 2 भाग हैं, शौनक और विश्लाब्द।
ठीक है। अथर्ववेद में पुरोहित को ब्राह्मण कहते हैं। जैसे आज के टाइम में हम लोग वर्तमान में ब्राह्मण कहते हैं, वैसे अथर्ववेद में पुरोहित को ब्राह्मण कहा गया है। और इसकी विषय वस्तु क्या है? जादू टोना, भूत पिशाच, औषधि, कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने की बातें कही गई है। अथर्ववेद में ब्राह्मण जो है गोपत है और आर्यक इसमें नहीं है। पूछा जा सकता है कि किस वेद में आर्यक नहीं है, तो अथर्ववेद में नहीं है। दूसरी बात, उपनिषद देख सकते हैं। उपनिषद मुंडक, मांडुक और प्रश्न, ये तीन जो है अथर्ववेद के उपनिषद है। इसमें कुल अध्याय जो है 20 है और कुल सूक्त जो है 731 है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।